हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पार्ट 2 करेंगे। इसके लिए लास्ट वीडियो में जो मिस्टेक्स हुई थी उसको मैंने इस वीडियो में करेक्ट करने की कोशिश की है और ये स्पेशल एक नया कर्सर डिज़ाइन किया है ताकि मैं जहाँ रीडिंग कर रही हूँ आपको समझ में आए और मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ डायग्राम्स। तो आज हम लोग चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के फर्स्ट पार्ट का रिविजन कर लेते हैं। पहले इस पार्ट में हमें बताया कि डेली लाइफ सिचुएशंस में हमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल चेंज मतलब कि कोई परमानेंट चेंज हो रहा है जो रिवर्सिबल नहीं है और उसे हम केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमें कुछ एक्टिविटी समझाई थी। फर्स्ट एक्टिविटी है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। इसमें मेटालिक कलर का जो मैग्नीशियम रिबन है उसको जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, जब हीट करते हैं बर्नर से, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एक वाइट कलर का पाउडर है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कलर चेंज हुआ है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में बताया हमें कि ये रिएक्शन हुआ था लेड नाइट्रेट सोल्यूशन और पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन में। अब इसको बुक में तो करके नहीं बताया बट हमने इसको सर्च किया तो हमें पता चला लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड के रिएक्शन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं वो है दो लेड आयोडाइड और पोटाशियम नाइट्रेट। तो इसमें जो आयंस हैं वो आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं और फाइनली हमें एक येलो कलर का पीपीटी मिलता है, प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड का। तो यहाँ पर भी हमें कलर चेंज मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें जिंक ग्रैन्यूल्स का रिएक्शन देखा था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिसमें कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुआ और जो कोनिकल फ्लास्क था उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, मतलब कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। और इसमें हमें पता चला कि कोई ना कोई गैस जब रिलीज़ हुई है तो मतलब कि कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पर भी हुआ है। फिर यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ कुछ बताइए चार कि ऐसा अगर कुछ होता है तो मतलब कि हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे कि चेंज इन स्टेट, जैसे यहाँ पर हुआ सॉलिड था, उसके बाद या सॉलिड यहाँ पर लिक्विड था सल्फ्यूरिक एसिड और उसमें से हाइड्रोजन रिलीज़ हुआ तो गैस फॉर्म में रिलीज़ हुआ, लिक्विड से गैस का चेंज आया है। फिर कलर का चेंज हमने यहाँ पर देखा इस एक्टिविटी में, पोटाशियम आयोडाइड और इसमें फिर कलर का चेंज आया है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई है। चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर भी हुआ है जिससे कि अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन अलग चीज़ है और केमिकल इक्वेशन अलग चीज़ है। केमिकल चेंज एक और चीज़ है। तो केमिकल चेंज होता है, हमने सबसे पहले पढ़ा है केमिकल चेंज मतलब कि परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज, और उसको अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो मतलब उसमें कोई जो रिएक्शन हो रही है उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। और केमिकल इक्वेशन है उस रिएक्शन को लिखने का तरीका। हमारे पास तीन तरीके हैं जिससे हम केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन फॉर्म में, जैसे मैथ्स में इक्वेशंस होती हैं वैसे हम इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला टाइप है स्टेटमेंट का, जैसे कि यहाँ पर लिखा है व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये स्टेटमेंट लिखी है। इसको और शॉर्ट में लिखना है तो सेकंड तरीका हमारे पास मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये है वर्ड इक्वेशन जिसमें हमने शॉर्ट में बताया कि रिएक्टेंट्स जो है LHS में लिखे जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और एरो के बाद प्रोडक्ट्स लिखे जाते हैं राइट हैंड साइड पे। और इसके भी बाद एक और तरीका है जैसे हम एक केमिकल इक्वेशंस को लिख सकते हैं जिसमें कि हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको और छोटा करके लिखना है तो हम उनकी जगह सिंबल्स यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पर यूज़ करके बताया है। मैग्नीशियम के लिए सिंबल है Mg और ऑक्सीजन के लिए O2 और MgO है मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म है किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने का, और ये जो लिखा हुआ है इसको हम केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। अब अगर ये बैलेंस है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगा, जिसमें कि दोनों तरफ LHS में और RHS में जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स का नंबर इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं है तो हम उसको बोलेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर स्केलेटल वर्ड यूज़ हो रहा है। स्केलेटल का मतलब होता है ढांचा या जो बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में अगर वो चीज़ बैलेंस नहीं है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं Mg दोनों तरफ है इक्वल बट यहाँ ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं और यहाँ एक ही एटम है, तो ये एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। इसको बैलेंस किया जाएगा तो ये बनेगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस करना हमने सीखा था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में बैलेंसिंग के लिए एक रिएक्शन यहाँ पर दिया है वर्ड इक्वेशन में, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब इसको वर्ड इक्वेशन से हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। इस इक्वेशन को अगर हमें बैलेंस करना है तो हमें ये देखना होगा कि सारे एलिमेंट्स के एटम्स कितने हैं LHS में और RHS में। यहाँ हम देख रहे हैं कि सारे एलिमेंट्स जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन इक्वल नंबर में प्रेजेंट हैं दोनों तरफ, मतलब कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। इसके बाद एक और इक्वेशन दी है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। इस इक्वेशन को अगर बैलेंस करना है तो हमें स्टेप्स दिए हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ है स्टेप 1
पहले तो हमें सारे कंपाउंड्स के चारों तरफ बॉक्सेस बनाने हैं, और बॉक्सेस बना के हमें जो भी चेंज करना है बॉक्स के फ्रंट में करना है, कभी भी बैक साइड में या नीचे की तरफ कोई चेंज नहीं होगा। कोई भी नंबर हमें ऐड करना है तो हम सामने लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें सिंबल बताया है, आयरन का सिंबल है Fe, फेरम से आया है, साइंटिफिक नेम आयरन का फेरम, प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। इस इक्वेशन में सेकेंड स्टेप में हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ LHS और RHS में हमने नंबर काउंट करके लिखा है एटम्स का, और यहाँ हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, ऑक्सीजन का। अब हमें यही देखना है किसी भी साइड में हो LHS या RHS, जो सबसे ज़्यादा नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा, उसको हमें चेंज करना है। तो पहला नंबर हमें ऑक्सीजन का मिला है, यहाँ पर RHS में 4 है और LHS में 1 है, तो जहाँ कम होगा उसे हम बड़ा करेंगे। यहाँ पर हमें 1 का 4 करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें यही करके बताया है। 4 करने के लिए हमने यहाँ पर LHS में वाटर के साइड पे 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो ऑक्सीजन हमारे पास LHS में 4 हो गया। अब हमारे पास, अब ये चेंज करने के बाद हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 4 2 ज़ा 8, यहाँ बाहर वाले नंबर से अंदर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन है। तो अब अगर हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो ये 4 यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाई में करना होगा। इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लगाया गया है, और इन दोनों इक्वेशन को कहा गया है पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशंस, क्योंकि अभी ये पूरी बैलेंस नहीं हुई है। अब क्या बैलेंस बाकी है, इसमें आयरन का बैलेंसिंग बाकी है। यहाँ पर LHS में 1 एटम है और RHS में 3 एटम्स है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा आगे LHS में, और इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हमको यही करके दिखाया है। सो ये है फाइनल इक्वेशन, जिसमें कि 3 से मल्टीप्लाई किया, Fe के आगे Fe के 3 एटम्स इस साइड में और RHS में भी 3 एटम्स। अब ये पूरा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। सो नाउ दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था राइटिंग सिम्बल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। इसमें बताया था कि गैसियस स्टेट में कोई है तो G लिखा जाएगा, L फॉर लिक्विड, Q फॉर एक्वस मतलब जो सोल्यूशन में है, और S फॉर सॉलिड, और वो भी सारे ब्रैकेट में। कोई भी कंपाउंड है उसका स्टेट बताने के लिए ये सिम्बल्स हम यूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमें कुछ रिएक्शंस यहाँ बताई थी, जिसमें कि स्टेट्स और कंडीशंस लिखनी है तो एरो के ऊपर लिख के बताना है। अब यहाँ पर कुछ और रिएक्शंस दिए हैं, एग्जाम्पल के लिए हम उन्हें देख लेते हैं। COS कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है तो G लिखा है, प्लस 2H2, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है। टोटल मॉलिक्यूल्स यहाँ पर 2 है, और टोटल एटम्स देखेंगे तो 2 इंटू 2 4 एटम्स है, और गैस स्टेट में है, हाइड्रोजन गैस होती है। और इस रिएक्शन के लिए जो कंडीशन चाहिए वो है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट ATM में लिखा जाता है, और जो भी कंडीशंस होती हैं एरो के ऊपर या नीचे लिखी जाती हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिला मिथेनॉल CH3OH, जो कि एक लिक्विड होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर CO2 के 6 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स के साथ। तो यहाँ पर CO2 जो है वो डिजॉल्व स्टेट में होता है प्लांट सेल्स के अंदर, बाहर की एयर से मिलता है, और एक्वस स्टेट उसके लिए लिखा गया है, और वाटर प्लांट्स के अंदर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। फिर सनलाइट चाहिए इस रिएक्शन के लिए, और क्लोरोफिल चाहिए। फिर फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज़ ग्लूकोज, एक ही मॉलिक्यूल बना है। जब यहाँ सामने कोई नंबर नहीं लिखा मतलब कि वो एक मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूल में एटम्स कितने हैं, कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 एटम्स, ऑक्सीजन के 6 एटम्स, और ये भी एक्वस स्टेट मतलब कि प्लांट सेल के अंदर जब ग्लूकोज बना तो वो वहाँ पर डिजॉल्व स्टेट में है वाटर के साथ, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है एक्वस। तो ग्लूकोज जो पाउडर हमें ग्लूकॉन डी ये सब में मिलता है, वो पाउडर भी ग्लूकोज है, और ये जो बन रहा है प्लांट्स के अंदर ये भी ग्लूकोज है। तो वो पाउडर स्टेट में, वो सॉलिड स्टेट में होता है, और ये जो प्लांट्स के अंदर लिक्विड में डिजॉल्व है तो उसे हम एक्वस स्टेट बोलेंगे। प्लस 6O2 एक्वस, तो ऑक्सीजन भी जो रिलीज़ हो रही है वो भी एक्वस स्टेट में है, बबल्स की फॉर्म में मिलती है। अगर हम कोई एक्वेटिक प्लांट देखते हैं तो उसमें से भी हमें बबल्स की फॉर्म में ऑक्सीजन पानी में निकलती हुई दिखती है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चंस में हम फिर से एक बार क्वेश्चंस रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ये हमने देखा था, मैग्नीशियम रिबन जो होती है उसका एक लेयर बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, क्योंकि नॉर्मली वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और एक लेयर बन जाती है उसके ऊपर। तो उसको जब तक नहीं हटाएंगे सैंड पेपर से रब करके, तब तक वो मैग्नीशियम रिबन बर्न नहीं करेगा और रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए इट शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। नेक्स्ट, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो इसके लिए मैंने ट्राई किया है कि एक वाइट पेज पे आपको अलग से एक्सप्लेन करें। यहाँ पर है नया वाइट पेज, यहाँ पर मैं आपको लिख के सारा चीज़ एक्सप्लेन करूँगी, और यहाँ पर है क्वेश्चंस राइट साइड में। नाउ सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हाइड्रोजन H2
प्लस क्लोरीन Cl2 गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। Cl ज्वाइन करके लिखेंगे। तो अब देखना हमें LHS में हाइड्रोजन इज़ 2, RHS में 1, Cl इज़ 2 एंड Cl इज़ 1। तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज़ बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ पे अगर नोट करेंगे तो ये क्लोराइड और सल्फेट जो नेगेटिव आयंस हैं वो आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। मतलब बेरियम के साथ आ रहा है सल्फेट, बेरियम सल्फेट बना, और एल्यूमिनियम के साथ आ रहा है क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना। अब हमें इसे लिखना है। तो सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, बेरियम Ba क्लोराइड Cl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 सल्फेट होल थ्राइस। इसके बाद बेरियम सल्फेट, बेरियम SO4 सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl। नेक्स्ट स्टेप, बॉक्सेस बनाने हैं सबके चारों तरफ। ये सब एलिमेंट्स कंपाउंड्स में फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इनके कंपाउंड्स के फॉर्मूले के साथ कोई चेंज नहीं होगा, ये इतने ही रहेंगे, और इसके आगे जो भी चेंज करना है हमें नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब हम टेबल बनाएंगे। Ba कितना है हमारे पास, LHS में 1, बेरियम यहाँ पर भी 1, फिर क्लोराइड यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, एल्यूमिनियम यहाँ 2 LHS में, और यहाँ पे 1 RHS में, फिर SO4 है 3, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है। अब बोलेंगे यहाँ पे 3 और यहाँ 1 कैसे, यहाँ पे भी तो 4 है। ये 4 ऑक्सीजन के साथ है, ऑक्सीजन का 4 है, मतलब ये बता रहे हैं कि ऑक्सीजन 4 एटम्स में प्रेजेंट है। अगर हम सल्फेट बोलते हैं तो कभी भी O अलग नहीं होता, SO4 सल्फेट होता है। पूरा नेगेटिव आयन जो है SO4 है, और उसके ऊपर चार्ज जो होता है -2 होता है, SO4 -2। तो सल्फेट यहाँ 1 है एज अ होल, ग्रुप में देखेंगे आयन जो है SO4 1, और यहाँ पर इस ग्रुप में बाहर जो नंबर लिखा है दैट इज़ 3, तो यहाँ पर 3 सल्फेट है LHS में, और यहाँ पर 1 LHS में। अब नेक्स्ट हमें देखना है क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास सबसे बड़ा नंबर हम देखते हैं कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं हमारे पास, क्लोराइड भी है और सल्फेट भी है। हम सल्फेट से स्टार्ट करते हैं, हमें यहाँ पे 1 को 3 करना है प्रोडक्ट। तो अब हमें जो बढ़ाना है, यहाँ पर 3 है और ये 1 है, तो हमें 1 को 3 करना है, तो हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। RHS में हमारे पास बेरियम 3 हो गया और सल्फेट भी 3 हो गया, तो सल्फेट तो बैलेंस हो गया, और बेरियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास, क्लोरीन जो है वो अनबैलेंस्ड है, यहाँ पर 3 था और यहाँ 2 है, तो हमें इसको भी बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पर 3 2 6 क्लोराइड आयंस हो गए। यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर भी 3 2 6 क्लोराइड आयंस हो जाएंगे। अब क्योंकि हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो Al भी हमारा 2 हो गया, और यहाँ पे ऑलरेडी Al 2 ही था। सो नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, सोडियम के लिए सिंबल है Na प्लस वाटर H2O एरो गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन। हमेशा हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में लिखा जाता है, सिंगल H कभी भी नहीं। अब हम देखेंगे, बॉक्स बनाना है तो बॉक्स बना सकते हैं, बट ये सिंपल सा इक्वेशन है, इसमें हम ओरली भी कर सकते हैं। Na इज़ 1 ऑन LHS, RHS में भी 1 है, ऑक्सीजन 1, यहाँ पे भी 1, हाइड्रोजन जो है 2, और यहाँ पर इसको और इसको मिलाकर टोटल हाइड्रोजन RHS में है 3। तो अब हमारे पास कम जो है वो LHS में है, तो इसलिए हम इसे अगर मल्टीप्लाई करें हम 2 से, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा हो गया 4, 2 2 सा 4, यहाँ पर ऑलरेडी 3 था, तो अगर हमने यहाँ पे 2 किया तो हम इसको यहाँ पर 2 कर देते हैं। तो अब हमारे RHS में भी 2 H आ गया इधर, और इधर 2H था, तो टोटल 4H हो गए दोनों तरफ, 4 और 4। ठीक है। अब Na क्योंकि हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो हमें यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। सो नाउ Na इज़ ऑल्सो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, फर्स्ट पार्ट, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड इज BaCl2, सोल्यूशन है तो एक्वस लिखना है, प्लस सोडियम सल्फेट इन वाटर, सोडियम सल्फेट इज Na2SO4, ये भी एक्वस लिखा जाएगा साथ में, गिव्स इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, इनसॉल्युबल है तो सॉलिड होगा, बेरियम सल्फेट इज BaSO4 सॉलिड स्टेट में, प्लस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl जो होगा वो एक्वस। अब बैलेंस करना है तो वापस से बॉक्सेस बनाने हैं।
टेबल बनाना है। बेरियम कितना है, दोनों तरफ 1 1, क्लोराइड 2 और 1, Na सोडियम 2 और 1, सल्फेट इधर भी 1 और इधर भी 1। अब देखेंगे तो हमारे पास दो चीज़ें चेंज करने के लिए है, क्योंकि हमारे पास बड़ा नंबर जो आ रहा है 2, क्लोरीन और Na। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट। यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें चेंज करना है प्रोडक्ट साइड में, तो हमने प्रोडक्ट्स में इंक्रीज़ किया, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Na जो है वो बैलेंस हो गया है, क्लोरीन जो है वो भी बैलेंस हो गया है, और बेरियम और सल्फेट जो था वो ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है। सो नाउ दिस इक्वेशन इज़ ऑल्सो बैलेंस्ड। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर NaOH aqueous plus reacts with hydrochloric acid solution in water HCl, ये भी aqueous। प्रोडक्ट्स क्या बने, NaCl aqueous प्लस वाटर तो लिक्विड। अब देखेंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस करना है, तो Na1 O1 1 H2 2 क्लोराइड 1 1। इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सो नाउ अब आपको समझ में आ गया कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। अब नेक्स्ट इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।